ओके, हमने इनजेड टैब में थे। इनजेड टैब के अंदर हम कल कर रहे थे बेसिकली पिक्चर्स को। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स हमने देखी थी किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। पिक्चर्स के ऊपर ही हम लोग लेट्स से मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली तो ई फोल्डर में लेट्स से तो हम इसके फॉर्मेट के अंदर थे। ठीक है, फॉर्मेट में हम कुछ चीज़ें देख रहे थे, लाइक हमने पिक्चर के बॉर्डर्स वगैरह ये चीज़ें तो देखी थी। साथ हम देखे थे कि पिक्चर के इफेक्ट्स पे हम थे। ठीक है, तो पिक्चर इफेक्ट्स में हमारे पास प्रेजेंट था। मैंने कहा था कि हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, उसके अलावा हम अच्छा मैं यहाँ से पहले एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को यहाँ पर ले जाते, एक मिनट यहाँ से कट कर लेते हैं। लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पिक्चर के फॉर्मेट में हमने देखा कि यहाँ से हम एक तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का। और सेकंड ये है कि जब हम बॉर्डर देते हैं तो हमने शैडो में देखा था कि हमारे पास एक शैडो आता है, ये देखें थोड़ा थोड़ा वो वेरी कर रहा है पिक्चर के साथ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से रिफ्लेक्शन आपका साया होता है पिक्चर के नीचे, अगर आप देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन किस तरीके से शो कराना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ग्लो आता है, ग्लो में डिफरेंट किस्म का ग्लो है, ये देखें आपको नजर आ रही है, ऑरेंज में ऐसे आ रहा है, येलो में इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लो दे रहा है पिक्चर को। पिक्चर के सॉफ्ट एजेस में कोई भी सॉफ्ट एजेस नहीं है, अगर आप 1 पॉइंट देते हैं तो आप लाइट सा देखेंगे कि फर्क पड़ता है क्या, कि बॉर्डर ब्लर होता है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे 1 पॉइंट करती हूँ मेरा बॉर्डर बिल्कुल ठीक है, 2.5 के बॉर्डर ब्लर, मजीद 5 मजीद ब्लर 10। ठीक है, तो ये बॉर्डर इस तरीके से ब्लर होता जा रहा है। तो देन आपके पास बी लेवल है, बी लेवल में आपके पास ये बॉर्डर को इफेक्ट हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा ऐसे हो रहा है, बी लेवल पे शो हो रहा है इस तरीके से मजीद। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं देते तो हमारा ऐसे बॉर्डर शो हो रहा है, बट बी लेवल देते हो तो एक शार्प से इस तरह का बॉर्डर शो होता है। 3D रोटेशन में हम पिक्चर को 3D रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, लाइक दिस। ठीक है, जिस पर भी हम शो कराना चाहते हैं। तो ये कुछ पिक्चर के इफेक्ट्स बनते हैं। देन पिक्चर का लेआउट आता है कि मैं पिक्चर को किसी भी लेआउट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेट्स से इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैं शो करवा सकती हूँ पिक्चर को। देन हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो वही प्रीवियस है, सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे ये पिक्चर शो होगी। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास शेप्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, वो हमारे पास सिलेक्शन पेन के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड देन अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर अलाइन करना चाहते हो सेंटर लाइन हो जाएगी, सिमिलरली राइट अलाइन करना चाहते हो राइट। एंड सेम इट इज ऑल्सो फॉर टॉप मिडल एंड बॉटम। ये टॉप है, ये मिडल है। ठीक है, एंड देन आपके पास बॉटम आ जाता है। तो हम यहाँ से इसकी भी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम इंडिविजुअली इसको यहाँ से क्लिक करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी पोजीशन है उसके ऊपर। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये हमने देखा था कि शेप्स में काम करता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास शेप्स हैं कुछ जो कि मैंने लेट्स से लगाई हुई हैं। ठीक है, कोई भी शेप है। अब इस शेप के ऊपर एक शेप आ रही है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको हम दे फिल कर लेते हैं विद सम अदर कलर। ठीक है, अब ये दो पिक्चर्स हैं लेट्स से। अब ये पिक्चर के ऊपर पिक्चर है ना, तो ये इसके फ्रंट पे आ रही है और ये पिक्चर बैक जा रही है। तो इस केसेस में देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा सिलेक्शन पेन के साथ ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब एक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये पिक्चर को अगर मैं अगर इस पिक्चर को मैंने जो सिलेक्टेड है बैकवर्ड लेके जाना है तो मैं इसको बैकवर्ड करूंगी तो ये पिक्चर उसके पीछे छुप जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस पिक्चर को अगर मुझे बैक लेकर जाना है तो मैं इसको बैक लेकर जाती हूँ। फॉरवर्ड के केसेस में भी ये है कि इस पिक्चर को मैं आगे लेकर आना चाहती हूँ तो मैं इसको फॉरवर्ड कर लूंगी। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वो काम करें। अलाइनमेंट वही है, लेफ्ट है, सेंटर है, आपने राइट अलाइन करना है, ये वही सारे काम करें, टॉप मिडल बॉटम। ठीक है, रोटेट क्या काम कर रहा है, मुझे इसको रोटेट करना है लेट्स से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको ग्रुप भी कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ग्रुप कर लो। ठीक हो गया, अभी एज अ ग्रुप बन गया। अगर अब मैं इसको रोटेट करूं, ये देखें तो आपको पता चला कि 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट करें, लेफ्ट पे ऐसे, वर्टिकल पे ऐसे, हॉरिजॉन्टल पे ऐसे। ठीक है, तो ये कोई भी शेप्स आपके पास इस तरीके से फ्लिप कर जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें वो, एंड देन साइज़िंग है इसकी, कि साइज़िंग को आप ये देखें इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हो तो ये पूरी ओवरऑल शेप की साइज़िंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है। हम इसको इंडिविजुअली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप के वो जो मेन ब्लॉक है जिधर ग्रुप बना हुआ है उसकी साइज़ को यहाँ से हम इंडिविजुअली भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखें ज़्यादा करें तो वहाँ पे चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है? और वहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली शेप्स के लिए या फिर जो भी हमारी पिक्चर्स होती हैं ये सेम सेटिंग होती है जो कि दोनों के लिए काम करती है, ठीक है? ऑनलाइन पिक्चर्स हैं तो हम ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, मैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे चली जाती हूँ और यहाँ से कोई भी ऑनलाइन पिक्चर उठा लेती हूँ। ऑनलाइन पिक्चर भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे नॉर्मल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ जाके सर्च कर लेती हूँ कोई कंप्यूटर की पिक्चर, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स आ जाएँगी कंप्यूटर की। लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करती हूँ, ये अब डाउनलोड करेगा और इसको इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। अब ये पीसी में डाउनलोड नहीं कर रहा, ये इधर ही पावर पॉइंट के अंदर ही डाउनलोड करके उसको सेट कर देगा। अच्छा, ये आई डोंट नो इसने क्यों नहीं इंसर्ट किया। हम यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं ऑनलाइन पिक्चर। कंप्यूटर था। ये और पिक्चर लेके चेक कर लेते हैं। 2 पिक्चर्स मैंने इंसर्ट करी, दोनों आ गई हैं, ठीक है? एक ये पिक्चर आ गई है। अच्छा, ये पिक्चर के ऊपर पिक्चर है अभी। हुँ। नहीं, ये ग्रुप नहीं है। पर ये 2 इस तरह क्यों हो रही? पता नहीं। 1 मिनट, फिर करते हैं। अच्छा, ये फ़ाइल इम्पोर्ट नहीं हो रही। फ़ाइल में कोई मसला है मेबी। बट कोई और पिक्चर अगर मैं ले लूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर ले ली है, इसको इंसर्ट करती हूँ। ये इंसर्ट हो जाएगी? अच्छा। अगेन यहीं पे इंसर्ट कर लेती हूँ एक नई पिक्चर। तो ये भी हो रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से मल्टीपल पिक्चर्स लगानी है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स के थ्रू। पिक्चर्स लगाने के लिए सिंपल स्क्रीनशॉट क्या काम करता है, अवेलेबल विंडोज़ जो नीचे होती हैं वो दिखाते हैं। अगर मैं अभी नोटिस करूँ तो मेरे यहाँ पे नीचे कुछ टैब्स ओपन हैं। आप जब स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हो तो ये आपको वो शो कराता है। ये देखिए मेरे पास अवेलेबल विंडोज़ ये है, तो ये भी नीचे कोई विंडो खुली हुई है मेरे पास तो ये वो दे रहा है, ठीक है? आपके पास जो भी विंडो खुली हुई होंगी इनके नीचे जो टैब्स ओपन होंगे ये वो देंगी, ठीक है? हुँ। ये वही देते हैं। उसके बाद ये अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ ना तो मेरे पास ये इस तरह के डिफरेंट वो टैब्स ओपन है तो ये वो मुझे खोल के देगा, ठीक है? उसके बाद स्क्रीनशॉट वो काम करता है, इसके अंदर स्क्रीन क्लिपिंग भी आ जाता है। स्क्रीन क्लिपिंग में आप प्रॉपर स्क्रीन को क्लिप भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है? तो ये आपका ऐसे पिक्चर जो भी बनाना है उसको क्लिप करके वो भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक हो गया? तो ये स्क्रीन क्लिपिंग आपका इसमें काम करता है। फ़ोटो एल्बम है, फ़ोटो एल्बम में अलग से आपका एक नया पावर पॉइंट का न्यू एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी बेसिकली, जिसमें एक नया फ़ोटो एल्बम आ जाएगा। अगर मैं न्यू फ़ोटो एल्बम में जाती हूँ और यहाँ पे आज जाके कुछ फ़ाइल्स डालती हूँ, लेट्स से मैं ये कंट्रोल ए प्रेस किया, सारी सेलेक्ट कर ली हैं। सारी पिक्चर्स इसमें इंसर्ट करके मैं इनको क्रिएट कर लेती हूँ एक। तो ये देखें, एक अलग से मेरे पास एक फ़ोटो एल्बम बन गया है, जिसमें इस तरह से मेरे पास सारी पिक्चर्स शो हो रही हैं। जो मैंने लगाई थी लेट्स से, समझ आ गई? तो ये है और ये एक न्यू टैब में ओपन हुई है लाइक दिस, ठीक है? ये मेरा वही है। तो ये फ़ोटो एल्बम यही काम करता है कि आपका एक एल्बम क्रिएट करके दे देता है अलग से।
उसके बाद शेप्स हैं, शेप्स में वही है कि आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? कोई टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये शेप्स इंसर्ट करनी है, मैं वो कर सकती हूँ। मुझे कोई भी शेप यहाँ से जो आपको नज़र आ रही है, आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीपल किस्म की शेप्स हैं, ठीक है? ये स्माइली है, मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ। कीप इन माइंड कि हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो इसका फॉर्मेट का टैब आता है और ये मैं आपको ऑलरेडी सारा समझा चुकी हूँ। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। यहाँ से आप कोई भी शेप जो है उसको कर सकते हो। यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हो अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये बना देती हूँ, ये चेंज हो गई है, ठीक है? मज़ीद मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ किसी और शेप के साथ। मैं कह देती हूँ कि ये शेप कर दो तो ये वो वैसे कन्वर्ट हो गई है, ठीक है? तो कोई भी शेप आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। देन आपके पास इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स आता है, ठीक है? आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट बॉक्स डाल सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे आके इसके अंदर जो मर्ज़ी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखूँ, ठीक है? तो मैं लिख सकती हूँ। उसके बाद जो है आपके पास शेप के स्टाइल आते हैं कि आपके पास क्या स्टाइल देना है। लेट्स से मैं ये स्टाइल देना चाहती हूँ तो ऐसे शो हो रहा है। अगर इंडिविजुअली ये तो बिल्ट इन स्टाइल शेप्स है ना जो भी आप रखना चाहते हो। अगर मैं इनके अलावा अपनी खुद से करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से वो भी कर सकती हूँ कि शेप को फिल किस कलर से करना है। लेट्स से रेड कलर से करना है, जिससे भी कलर से करना है, इस कलर से करना है। शेप की आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए? अगर मैं आउटलाइन का कलर कुछ रेड दे देती हूँ तो ये देखिए थोड़ा-सा आपको विज़िबल हो रहा होगा कि आउटलाइन उसकी रेड आ रही है। शेप के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये वही सारी चीज़ें हैं। प्रेज़ेंट किस तरह शेप को करना है आपने। प्रेज़ेंट के बाद शैडो क्या होना चाहिए शेप में, ये देखें इस तरह का शैडो आ जाएगा। रिफ्लेक्शन में उसके नीचे एक रिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है? ये डिफ़रेंट किस्म के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। उसके बाद ग्लो है, ग्लो में वही है कि वो जो उसका आउटसाइड है वो ग्लो करेगी। सॉफ्ट एजेस हैं, उसके अंदर अब ब्लर होता जाएगा, ये देखिए मज़ीद उसके बॉर्डर ब्लर होते जा रहे हैं, रिमूव ही हो गए हैं। बी लेवल है, बी लेवल में उसके बॉर्डर को इफ़ेक्ट होगा। शार्प और डिफ़रेंट किस्म के बॉर्डर्स आएँगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं ये लेती हूँ तो ये देखिए इसका बॉर्डर इस तरीके से आ रहा है। देन आपके पास आ जाता है 3D रोटेशन, तो इसको किससे रोटेट करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे वही ऑप्शंस हैं सारे। देन हमारे पास ये जो मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका ले ले सकती हूँ कि मुझे किस स्टाइल में लेना है, ठीक है? यहाँ से मैं इसका कोई भी वर्ड आर्ट ले सकती हूँ। लेट्स से मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लेती हूँ और इसके साइज़ को अगर मुझे इंक्रीज़ करना है तो मैं होम पे जाऊँगी। सॉरी ये रीडू मैंने कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको स्टाइल ले लूँगी यहाँ से कि मेरा स्टाइल ऐसा मुझे लेट्स से दिखाना है, ठीक है? और होम में चली जाती हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ा लेती हूँ, ठीक है? तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? इसकी शेप को थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ताकि टेक्स्ट भी थोड़ा नज़र आए। अब मुझे टेक्स्ट को अगर बढ़ाना है, तो ये टेक्स्ट थोड़ा विज़िबल है, ठीक है? टेक्स्ट क्या कर रहा है? टेक्स्ट का मैंने ये स्टाइल लिया तो ये आ रहा है। अब अगर मैं फॉर्मेट में आती हूँ, मैं टेक्स्ट को फ़िल किस तरह करना चाहती हूँ, तो मैं फ़िल देखें अगर मैं व्हाइट से फ़िल करना चाहती हूँ, व्हाइट से फ़िल हो जाएगा। जिस भी कलर से मैं फ़िल करना चाहती हूँ, उस कलर से फ़िल हो जाएगा। लेट्स से मैं फ़िल वक़्त जो है वो येलो से कलर से फ़िल करना चाहती हूँ, इससे तो ये फ़िल हो रहा है। टेक्स्ट की आउटलाइन क्या होनी चाहिए? आउटलाइन के लिए लेट्स से मैं रेड देती हूँ, तो इसकी आउटलाइन रेड कलर की आ रही है। टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो टेक्स्ट के भी वही सारे इफ़ेक्ट्स हैं। उसके भी टेक्स्ट के भी रिफ्लेक्शन है, ये देखें रिफ्लेक्शन आ रही है अगर मैं ले लेती हूँ। अगर मैं ले लेती हूँ ये रिफ्लेक्शन, ले लिया तो ये रिफ्लेक्शन आ रही है। देन मैंने कहा कि ग्लो दे दो इस तरह का, तो ये इस तरह का ग्लो भी आना स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली मैं बी लेवल पे जाती हूँ, उसके बॉर्डर को थोड़ा-सा शार्प करना चाहती हूँ इस तरह से, तो ये बॉर्डर भी चेंज हो गया, ठीक है? ये लाइट सा फ़ील हो रहा है मुझे, आप लोगों में भी शायद इतना इफ़ेक्ट ना नज़र आ रहा हो। 3D रोटेशन है, ये इस तरह से मैं इसको किस फ़ॉर्मेट में दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? मेरी मर्ज़ी है। मैं किसी भी फ़ॉर्मेट में इसको दिखा सकती हूँ, ठीक है? उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्म है तो इसकी टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ये चीज़ भी मैंने आपको एक टास्क में दी थी कि इसके टेक्स्ट को ट्रांसफ़ॉर्म करें इस केसेज़ में। तो ये देखें वो इस तरह से टेक्स्ट को दिखा रहा है लिखवा के, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे इसका विज़िबल वाज़िह नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, हम इसकी स्टाइलिंग को यहाँ से कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ है सिलेक्शन पेन के फॉरवर्ड बैकवर्ड वही काम कर रहा है। सिलेक्शन पेन में जितनी भी इमेजेस हैं, शेप्स हैं, वो सब आ रही हैं, ठीक है? मैं इनको हाइड करूँ, मैं इनको शो करूँ, मैं इनको सबको हाइड करूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? उसके बाद हम अगर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं तो
यहाँ पे अलाइनमेंट है, रोटेशन है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो कि रिपीट हो रही हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शेप्स के साथ। स्मार्ट आर्ट में भी वही सारी चीज़ें आएँगी। स्मार्ट आर्ट में हम लोग एक स्मार्ट आर्ट इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ। सिंपल भी स्मार्ट आर्ट है आपके पास, आप सिंपल भी इस तरह से स्मार्ट आर्ट ले सकते हो, ठीक है? और पिक्चर्स के साथ भी ले सकते हो, ठीक है? तो यानी कि पिक्चर्स वाला भी ले सकते हो। डिफरेंस ये है कि मैं पिक्चर वाला लेट्स से ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ एक स्मार्ट आर्ट विच इज़ फॉर पिक्चर्स, ठीक है? यहाँ पे पता नहीं होगा भी या नहीं। है तो सही, लेकिन ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। यहाँ साइड से आप पिक्चर्स को सिलेक्ट करें, नीचे सबसे। हाँ। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेती हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं फ्रॉम फाइल ले लेती हूँ, ये मैंने केक की कोई पिक्चर ले ली है, ठीक है? इस तरीके से आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको खुद ही ऑप्शन दे देता है, ठीक है? आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से एक ये लोगो ले लेती हूँ। थर्ड पे मैं कोई कार ले लेती हूँ, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगी। सेंटर में जो पिक्चर का आइकन है उस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये लेट्स से केक है तो मैं यहाँ पे केक लिख लेती हूँ, ठीक है? ये आपके पास लोगो है तो मैं यहाँ पे लोगो लिख लेती हूँ। यहाँ आपके पास कार है तो मैं कार लिख लेती हूँ, लेट्स से, ठीक है? तो यहाँ से आप इस तरीके से कोई भी इनके कैप्शन दे सकते हैं। अगर मुझे इसके साथ कोई शेप इंक्लूड वगैरह करनी है, आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि ऐड करो शेप। शेप आपने आफ्टर ऐड करनी है, शेप आपने बिफोर। आफ्टर करेंगे तो इसके बाद एक शेप इंक्लूड हो जाएगी। कंट्रोल जी करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके करती हूँ ऐड शेप बिफोर, तो इससे पहले एक शेप इस तरह इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे आपके पास शेप्स आ रही हैं। अब इस शेप्स के अंदर यहाँ पे जब आप इसको, मैंने तो एक तो राइट क्लिक के ऑप्शन से जाके किया, इसके अलावा भी जब आप इसके डिज़ाइन में जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पे 2 किस्म के ऑप्शंस हैं अगर आपको याद हो। एक स्मार्ट आर्ट टूल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। स्मार्ट आर्ट टूल का मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्मार्ट आर्ट टूल है, यानी कि ये जो काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है? ये कैसे काम कर रहा है? तो ये यानी कि पूरा ये आपके ने जो स्मार्ट आर्ट डाला हुआ है, ये इसके ऑप्शंस हैं डिज़ाइन और फॉर्मेट के, आप उसको स्टाइल करें। और देन आ रहा है पिक्चर टूल्स। पिक्चर के फॉर्मेट पे आएँगे तो वो सारे ऑप्शंस पिक्चर्स के लिए अवेलेबल हैं, वही जो इन इन पिक्चर्स के लिए जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है? और अगर आप स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस में आते हैं, तो स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस के अंदर भी उसके जो फॉर्मेट है, वो सेम ही है, ठीक है? उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, शेप्स को फिल करना, साइज़ें। तो ये हम डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन में क्या चीज़ है, डिज़ाइन में अब सबसे पहले ये आ रहा है कि ऐड शेप, तो मैंने एक तो वहाँ से डायरेक्ट ऐड शेप की, एक यहाँ से भी कर सकती हूँ, आफ्टर या बिफोर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है? कंट्रोल ज़ी कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। टेक्स्ट पेन है आपके पास, टेक्स्ट पेन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके पास एक ऐसा बॉक्स या ब्लॉक ओपन हो जाता है, ठीक है? ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। आप यहाँ आके कोई भी चीज़ लिख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे आके लिख दिया केक पिक्चर, और आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेट्स से आपको एक नई चीज़ चाहिए, आप एंटर करोगे, खुद ही पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? जिधर आपको चाहिए। और जहाँ पे बुलेट पॉइंट चाहिए, तो ये आप चीज़ें खुद से इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रहता है राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट करनी है, क्या करनी है आपने वो आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपने किधर मूव करना है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? ये राइट टू लेफ्ट किया, इस पे रख के क्लिक कर रही हूँ, तो वो ऑप्शंस मेरे पास चेंज हो रहे हैं, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हो रही है। मूव डाउन, तो ये डाउन चला जाएगा जिस शेप पे आपने रखा हुआ है। इसी शेप को मैंने अप लेकर जाना है, तो मैं इसको अप कर सकती हूँ। तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं शेप्स को किधर एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है? ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर आप टेक्स्ट पेन में चले जाओ, तो वहाँ से भी आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, ठीक है? तो रिमूव करके। यहाँ पे अब हमारे पास अच्छा, देन आपके पास लेआउट्स हैं। लेआउट्स में हमने कोई प्रोबेबली ये लेआउट लिया हुआ था। डिफरेंट ये देखें, इस तरह का भी लेआउट आ रहा है, इस लेआउट में ये चीज़ हो रही है। ये लेआउट है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं इनके लिए भी। ये लेआउट मज़ीद जाएँगे तो ये इस तरह से ढेर हमारे पास लेआउट्स हैं जो कि मौजूद हैं, ठीक है? तो हम किसी भी लेआउट में हम इसको शो करवा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी आप किस में करना चाहते हो खैर। चेंज करने हैं कलर्स, तो हम यहाँ से कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी है हम किस तरह के कलर्स को रखना चाहते हैं, कौन से कलर्स को सेट करना चाहते हैं। रीसेट ग्राफ़िक क्या करेगा, दोबारा से जो ग्राफ़िक्स थे उनको सेट कर देगा, मेरे जो कलर्स थे उनको रिमूव कर देगा, बट मैं उनको अप्लाई करवाना चाहती हूँ। अब हम इनको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो हम टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सारा का सारा डाटा किसमें हो गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल ज़ी करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट का ये पर्पस है।
फॉर्मेट में आते हैं तो फॉर्मेट में यही है कि हमने जो है चेंज करनी है कोई भी शेप, तो हम यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ये शेप मुझे चाहिए, मैं ये वाली ले लेती हूँ। मुझे चाहिए ये शेप, तो मैं ये ले लेती हूँ। मतलब कोई भी शेप अगर आपको चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। लार्जर है तो ये थोड़ी बड़ी आ जाएगी, स्मॉलर है तो थोड़ी छोटी आ जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि मजीद वो हो रहा है। देन इसी तरह यहाँ पे शेप फिल है, फिर शेप को किस तरह से इसको इंडिविजुअली भी मुझे इसको इसको किसी कलर से फिल करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही इसके बॉर्डर और वो सारे शेप इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बोथ ऑल दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। स्मार्ट आर्ट हमारा ये काम करता है। चार्ट है, चार्ट हमारे पास एक चार्ट लेकर आता है। लेट से मुझे इसी के लिए चार्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। जो मेरे पास कॉलन का चार्ट है वही मेरे पास यहाँ पे अब आ जाएगा। जैसे ही आप ये ओपन करते हो तो ये चार्ट के साथ आपके पास लाजमी एक्सेल ओपन होता है, बिकॉज आपके पास कोई डाटा होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप उसका चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मार्क्स 1, लेट्स से XYZ जो भी है, मार्क्स 2, और ये मैं कह देती हूँ कि मार्क्स 3 हैं मेरे स्टूडेंट्स के। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लेट से मार्क्स आ गए, नेम्स आ गए। लिशपा हो गया, अस्मा हो गया, अली हो गया, शयान हो गया, लिशपा ही आ गया दोबारा। चलें, अली, अली, ठीक है, तो ये मैंने कुछ जो है वो फॉर एग्जांपल बना ली। अब मुझे लगता है ये ओके है तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, ये जो अब चार्ट है, ठीक है, ये उसके लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इस चार्ट को दिखाना है, मैं यहाँ पे कट करती हूँ, एक नई उस पे ओपन करती हूँ ताकि आपको समझ भी आए कि ये क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है अस्मा, अलिशपा, अली, शयान। ब्लू जो है वो मार्क्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑरेंज मार्क्स 2, एंड जो लास्ट में ग्रे है वो मार्क्स 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सारा चार्ट इस तरह आ रहा है। इसके डिजाइन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये लेना है, इस तरह का मैं ले सकती हूँ। जिस भी तरह का आपको लेना है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट डाटा करेंगे तो यहाँ पे डाटा मेरा वो वाला सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसमें से कौन कौन से सोर्स को सिलेक्ट करना है, नहीं करना, मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें, सॉरी, ठीक है, यहाँ से अगेन आपने इसके कलर्स को चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर्स को इस तरह अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कलर्स को ले सकते हैं। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए जो कलर्स हुआ है। क्विक लेआउट आता है, क्विक लेआउट के अंदर आपके पास इस तरीके के लेआउट्स आ रहे हैं। हमारी मर्जी का लेआउट हम जो भी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो हम ले सकते हैं। देखें यहाँ पे अब ऊपर आ रहे हैं मार्क्स इस तरह। अच्छा, चार्ट के एलिमेंट के अंदर कुछ चीज ऐड करनी है, एक्सिस ऐड करने हैं, वो एक्सिस हम ऐड करेंगे। ये देखें एक्सिस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड पे एक्सिस आ रहे हैं, राइट साइड पे इधर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक्सिस आ रहे हैं, टाइटल्स आ रहे हैं, तो टाइटल्स आपने इंक्लूड करने हैं। ये वही सारी चीजें चार्ट के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइंस इंक्लूड करनी है तो ये देखें लाइट्स ही आपको बॉक्स से नजर आ रहे होंगे, ग्रिड लाइंस के वो हो रहे हैं। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग दी चार्ट्स, आप वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चार्ट्स आते हैं। देन स्टोर और माय एड्स, इनको हम नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, ये अगर आपने अपनी एप्लीकेशंस के लिए अगर आपने उनको छेड़ना है तो हम इसके ऊपर मूव भी नहीं करते। लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हम लेट से कोई लिंक क्रिएट करना है। अब मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर हम ब्लैंक शीट लेते हैं तो हम इस पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। लाइक ये मैं लिखूंगी तो कुछ भी वर्किंग नहीं होगी। मुझे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा। लेट से मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डाटा लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन रावलपिंडी, लेट से मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये लिंक बन जाए। ठीक हो गया, तो लिंक बन जाने के लिए मुझे इसको लिंक देना पड़ेगा, और लिंक देने का तरीका ये होता है कि आप इंसर्ट में जाते हैं एंड यू हैव हाइपर लिंक, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन मैं हाइपर लिंक पे चली जाती हूँ। हाइपर लिंक क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। अब मेरी मर्जी है कि मैं इस एपटेक के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो मेरे पीसी में पहले से पड़ी है मैं वो शो कराना चाहती हूँ, या फिर मैं इंटरनेट से कोई फाइल ओपन कराना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से अभी फिल वक्त के लिए पहले जो मेरे लैपटॉप में पड़ी है मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। तो लैपटॉप में ओपन करने के लिए जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट है मेरा जो शो होगा। नीचे लुक इन के आगे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ये आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपने मर्जी का फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से चले जाना है, मैं नीचे आ जाऊंगी, सॉरी
ऊपर मूव करती हूँ, यहाँ पे मेरा कहीं डेस्कटॉप होगा, ये दिस पीसी एंड डेस्कटॉप, ठीक है। तो मैं इस डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, बट मैंने डेस्कटॉप के फोल्डर के ऊपर मेरी पिक्चर्स नहीं पड़ी, मेरी पड़ी हुई है ई फोल्डर में। तो मैं दिस पीसी में जाऊंगी सबसे पहले। अब दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, मैं ई पे चली जाऊंगी। ई को डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हैं। मेरे पास ये एंगेजमेंट आइडियाज के नेम से फोल्डर है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स हैं, लेट्स से मुझे वो ओपन करनी है। आप फाइल को भी, इवन इस फोल्डर को भी खोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर को खोलती हूँ, पहले हम इस फोल्डर को खोल के देख लेते हैं। ओके करती हूँ। अब मैंने इसका लिंक दे दी और आप ये देख रहे हैं लिंक बन गया, ठीक है। मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी और इस पर क्लिक करूंगी तो ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर भी रहे हो तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको इसको शो कराना पड़ेगा। शो कराने के लिए आपके पास जाना पड़ेगा व्यू में, अच्छा सॉरी स्लाइड शो में, ठीक है। स्लाइड शो की टैब में आप जाएंगे। स्लाइड शो की टैब में सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी ये शुरू से मेरे डाटा को दिखा देगा। मेरी जो भी स्लाइड है ये देखें। फर्स्ट पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सेकंड स्लाइड पे आऊंगी, मैंने ये एक पिक्चर डाली थी। थर्ड स्लाइड पे ये शेप्स इंसर्ट की थी, देन ये आपको समझाया था, ये दिस एंड दिस। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बट अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट इसी स्लाइड को ओपन करना है तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूंगी, ठीक है। मेरी मर्जी है मैं कहाँ से खोलना चाहती हूँ, शुरू से या करंट स्लाइड से। अब यहाँ पे ये लिंक ऑलरेडी बना है, ये देखें लिंक। मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी अब मेरा वो फोल्डर खुल जाएगा। मैं कहूंगी यस, तो ये देखें ये इसने मुझे फोल्डर खोल दिया। अब इसने तो मुझे फोल्डर खोल के दिया, मेरी मर्जी है मैं इसके ऊपर एक पिक्चर भी खोल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे पिक्चर लगानी है तो मैं सिमिलरली इंसर्ट में आऊंगी, आके इस पर क्लिक करूंगी, हाइपर लिंक करूंगी। हाइपर लिंक में अभी मेरे पास वो ऑप्शन आ रहा था तो मैं यहाँ से दोबारा जाऊंगी दिस पीसी में, एंड दिस पीसी के अंदर मेरे पास ई का फोल्डर बना हुआ है। ई के फोल्डर के अंदर मेरे, सॉरी मैंने ई का फोल्डर इसको लोकेशन दे दी है। दिस पीसी ई फोल्डर, ओके। ई में एंगेजमेंट आइडियाज, ओके नहीं करना, ओके करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे लेट से ये पिक्चर खोलनी है, मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली और मैंने ओके कर दिया। अब जब मैं इसको लिंक देती हूँ स्लाइड शो में तो ये वो पिक्चर ओपन करके दे रहे हैं, सी, ठीक है। तो हमारी मर्जी। अब ये तो मैंने एग्जिस्टिंग कोई फोल्डर और एग्जिस्टिंग पिक्चर आपको इस पर खोल के दे दी। लेट से मुझे इसके ऊपर कोई और लिंक देना है तो मैं एपटेक के ही वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ। लेट से मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और यहाँ पे है एपटेक.pk, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लें, इसको कॉपी करूंगी मैं। मुझे इसको ओपन करना है तो मैं इसी हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी। इसके ऊपर आप जाएंगे इंसर्ट में, हाइपर लिंक में। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था एड्रेस हमेशा नीचे आता है। अभी मेरे पास इस पिक्चर का एड्रेस क्या आ रहा है, ई के अंदर ये फोल्डर है और उसके अंदर ये पिक्चर है। मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं हटाती हूँ और यहाँ पे अपना एड्रेस दे देती हूँ वेबसाइट का। तो मैंने ये वेबसाइट का एड्रेस दे दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये वेबसाइट का एड्रेस इसके ऊपर बन गया है। अब अगर मैं इसको फ्रॉम करंट स्लाइड करूँ, इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, सी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि हम किस तरीके से लिंक कराते हैं। अच्छा, एक्शन क्या चीज़ है लिंक के साथ? लिंक के साथ एक्शन ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ओपन की हुई है। एक्शन ये चीज़ है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट इंक्लूड किया है, ठीक है। मैं कह देती हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, गो टू एपटेक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिंक बनाया हुआ था ऊपर, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं लेट से 100 स्लाइड पे हूँ, ठीक है, तो 100 स्लाइड के ऊपर मुझे दोबारा जाना है इस लिंक पे, ठीक है। बंद हो गया, ठीक है, ओपन करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक्शन की हम बात कर रहे थे कि लेट्स से मैंने यहाँ पर
एक गो टू ऐप टेक एक वर्ड लिखा है, ठीक है। अब मैं एक्शन के ऊपर काम करना चाहती हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पर मैम इंसर्ट में, ठीक है, ये एक्शन है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ पे आके मैंने इसको क्या किया है, एक्शन दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक्शन कर दो इस क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो एक्शन के ऊपर मैं कह देती हूँ ये हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक करो इधर, ठीक है। और मैं ओके कर देती हूँ। अब ये मेरे पास एक एक्शन भी बन गया है। लेट्स से मैं पेज के अंदर 100 पेज पे हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे कोई नामो निशान नहीं है इस चीज़ का। तो मैं इस लिंक के ऊपर जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस केस के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एक्शन। मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं इसके सिलेक्शन के ऊपर क्या करूँगी, यूज़ करूँगी एक्शन। एक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी हाइपर लिंक करा दो, लेट्स से मुझे प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। और ओके कर दूँगी। अब जैसे ही मैं इसके एक्शन के ऊपर हम जाते हैं इसको व्यू में, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर चली जाऊँगी। ये मेरा एक्शन होगा। 1 मिनट। अच्छा, हाइपरलिंक के ऊपर लेट्स से यूआरएल में चले जाओ। यूआरएल में हम दे देते हैं हम्म, ये दे देती हूँ मैं। क्या है ये? ठीक है, लेट्स से मैंने ये लिंक दे दिया। मैं ये लिंक ले लेती हूँ और यहाँ पे आके इसके एक्शन में वो लिंक दे देती हूँ। ठीक हो गया, ओके करूँगी। अब ये मेरे पास एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसके ऊपर। लेट्स से मैं चल जाती हूँ जैसे क्लिक करूँगी मेरे पास वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा के दे रहा है। समझ आ गई? तो ये आपके पास एक्शन होता है जो बेसिकली काम करता है। कमेंट है, कमेंट अगर इंक्लूड करना है कहीं पर भी तो मैं कमेंट इंक्लूडेड से मैं यहीं पे आके इस पे कमेंट देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करूँगी और जो भी कमेंट देना है मैं वो दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ दिस इज जस्ट अ कमेंट, ठीक है। मैंने कमेंट दे दिया है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, ये कमेंट मुझे शो होएगा। क्रॉस किया, अभी कमेंट शो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये कमेंट आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास कमेंट होता है, हम कोई भी कमेंट दे सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। इवन मैं इसको क्रॉस भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको एक छोटा-सा बॉक्स नज़र आएगा कमेंट का, जो कि जब आप कमेंट देंगे। टेक्स्ट बॉक्स है तो हम पहले भी देख चुके हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए होता है। इसके अंदर मैं आके जो भी लिखूँ, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली दिया है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ये काम करता है। हेडर एंड फुटर क्या चीज़ें हैं? हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर को इंक्लूड करते हैं। अभी हमें भी पता है कि हेडर टॉप पे होता है, यहाँ पे हमारे पास हेडर होता है और फुटर नीचे होता है। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आ रही है स्लाइड। आप क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहते हो अपनी स्लाइड के ऊपर हेडर फुटर में? तो आप क्या करवाना चाहते हो? आप डेट और टाइम इंक्लूड करवाना चाहते हो? अगर आप डेट एंड टाइम इंक्लूड करवाना चाहते हो तो ये देखें आपके फुटर के राइट बार में सबसे पहले क्या आ जाएगी, डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा क्योंकि अपडेट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। या आप फिक्स देना चाहते हो कि यही रहे डेट तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। स्लाइड नंबर अगर आप वो भी इंक्लूड कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइड नंबर। एंड सेंटर में आपके पास फुटर आता है तो ये आपके पास फुटर आ जाएगा। फुटर में आप जो मर्जी देना चाहते हो, लेट्स से मैं अपना नेम देना चाहती हूँ तो मैं वो दे सकती हूँ, ठीक है। मैं अप्लाई एक पे करूँगी या मैं सब पे अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं अप्लाई टू ऑल करती हूँ तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब हर पेज के एंड पे यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे पेज का नंबर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा नेम आ रहा है, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर आपका इस तरीके से काम करता है।
और उसके बाद आप नोट्स एंड हेडर इंक्लूड करना चाहते हो पेज के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि कहाँ पे पेज पे इंक्लूड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, स्लाइड पे इंक्लूड कराने का और तरीका है, पेज पे और तरीका है, यहाँ पे आप अप्लाई करवा सकते हो। इसी तरीके से हेडर फुटर लगेगा। वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट में हम क्या करते हैं, जब भी वर्ड आर्ट के अंदर हम कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। लेट्स से मैं इस तरह का कोई डाटा लिखना चाहती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पे आके मैं जो मर्जी लिखूं, ठीक हो गया। ये आपके पास बेसिकली वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट के बाद वर्ड आर्ट में हम सारे वर्ड आर्ट ले सकते हैं। डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपके इंक्लूडेड होती हैं आपके हेडर फुटर के साथ। डेट एंड टाइम पे मैं क्लिक करूंगी, देखें हेडर फुटर ओपन हो जाएगा। स्लाइड नंबर तो वो भी हेडर फुटर, ठीक है, तो ये चीजें आपकी उसके साथ कनेक्टेड है। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं वो कर सकती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड शीट, तो इसी के अंदर यानी कि मेरा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब मैं हूं अपनी पावर पॉइंट के अंदर, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, सारे एक्सेल के। एक्सेल ओपन हो गया क्योंकि मैंने एक्सेल का वो किया था। तो अब मैं यहाँ पे एक्सेल का जो मर्जी भी करूँ मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये देखें ये एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ये चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं। इक्वेशन है, अगर हमने कोई इक्वेशन लगानी है हम वो लगा सकते हैं। लेट्स से मैं एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन लगाती हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी, जहां भी लेकर जाऊंगी मैं इसको लेके जा सकती हूँ। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन। इसको मैं साइज को भी बढ़ा सकती हूँ और जिधर मर्जी ले जाऊँ। अभी ये इक्वेशन जो है इसके फॉर्मेट पे आप आएंगे और डिज़ाइन जो सॉरी ड्राइंग टूल्स हैं वो, तो ये है आपके पास इक्वेशन टूल्स के ऑप्शन में डिज़ाइन। तो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन अपनी मर्जी से ले भी सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से अपनी प्रोफेशनल इक्वेशन, ये देखें कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए वो आप ले सकते हैं, फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ई स्क्रिप्ट है, रेडियल, कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इक्वेशन के टैब में आप कर सकते हो। और अगर आप इंक इक्वेशन करोगे तो वो खुद भी आपको इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे प्रीव्यू राइट मैथ है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख जाओ। ठीक है, रेज करना है रेज कर लो, सिलेक्ट करो, ठीक है, क्लियर करो, ये सारे वो ऑप्शन हैं। इंसर्ट करना है इंसर्ट करो सैम्बल्स को। सैम्बल में जाएंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक सैम्बल आ जाएगा आपके पास कि आपने कौन सा सैम्बल अपनी इक्वेशन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैं ये इक्वेशन के लिए सैम्बल डालना चाहती हूँ, इसको इंसर्ट करूंगी तो ये एक दफ़ा बस इंसर्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार इंसर्ट करेंगे, बार बार इंसर्ट करूंगी तो बार बार इंसर्ट होता रहेगा। ठीक है, वो आपको क्लोज करना पड़ता है। वीडियो है, वीडियो के अंदर आपके पास क्या होता है कि हम यहाँ से एक नई स्लाइड लेते हैं और मैं इंसर्ट में आती हूँ और मैं एक वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, अब ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ से ले सकती हूँ, वीडियो अपने पीसी से भी ले सकती हूँ। अपने पीसी में आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई है। यहाँ पे पड़ी हैं वीडियोस, ऑफिस ऑटोमेशन की ही, पावर पॉइंट की है वीडियो कोई पड़ी हुई है। लेट्स से मैं ये इंसर्ट कर लेती हूँ, वो मीडिया इंसर्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे है भी पावर पॉइंट इज इंसर्टिंग मीडिया, मीडिया प्लीज एस्केप टू कैंसिल। अगर आपको कैंसिल करना होता है तो आप एस्केप प्रेस करते हो, वरना आप उसको इंसर्ट होने दो। ठीक है, तो आप इंसर्ट होने दें, इट विल टेक सम टाइम। ये मेरे पास अब ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको जैसे भी ओपन करके देख सकती हूँ और इसको चेक कर सकती हूँ। मजीद ये सारे ऑप्शंस वही फॉर्मेट वाले क्या हैं, वैसे ही है बिल्कुल जैसे पिक्चर के लिए आते हैं। ठीक है, और ये आपके पास प्लेबैक है। ठीक है, प्लेबैक में आपने कोई बुक मार्क ऐड करना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बुक मार्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिमूव करना है बुक मार्क, आप वो कर सकते हैं। वीडियो को ट्रिम करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट टाइम इतने से लेके इतने तक इसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपने करना है करके उसको ओके करेंगे। ठीक है, लेट्स से मुझे इतना ट्रिम करना है, मैं ओके करूँगी तो उतना ट्रिम हो जाएगी वीडियो।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करनी है। स्टार्ट हम जब क्लिक करें तो हो, ठीक है? या फिर स्टार्ट जो है वो ऑटोमैटिकली हो जाए। ऑटोमैटिकली करेंगे तो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। ऑन क्लिक करेंगे तो क्लिक के ऊपर ही रिकॉर्ड होगी। प्ले करेंगे फुल स्क्रीन या फिर खाली उस पे। हाइड बाकी चीज़ें हाइड कर लो जब वो प्ले ना हो रही हो। ये सारी चीज़ें हम सेट करेंगे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग चलती रहे जब तक हम वीडियो को स्टॉप ना करें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास वीडियो के साथ जो ऑप्शन होता है, ये ऑनलाइन वीडियो के लिए भी सेम ही होगा। हम ऑनलाइन वीडियो कोई भी ले सकते हैं। आप क्लिक इसको रिकॉर्ड में रखा है हमने मैम। जी, जी। ठीक है? तो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट्स से ड्रामा लिख लें आप कुछ भी XYZ तो यहाँ पे हाँ, लाइक कुछ भी लिख दें कुछ भी लिख दें लाइक XYZ, ठीक है? आप क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट आपके पास हो जाएगा। इंसर्ट करेंगे तो ये भी इंसर्ट हो जाएगी वीडियो, ठीक है? सेम जैसे बाकी होती हैं, ये होगी, ठीक है? तो फिल वक़्त हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं, इसको बेशक डिलीट कर दें। अच्छा, देन हमारे पास आता है ऑडियो, ऑडियो में हम ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास कोई भी ऑडियो है, अगर आपके पीसी में या रिकॉर्ड करना है आपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ये है हेलो, ठीक है? ओके कर दिया। ये रिकॉर्ड है, मैं इस पे क्लिक करूँगी, ये आपके पास एक स्पीकर नज़र आता है वैसे, ठीक है? आइकन सा, मैं उस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से ठीक है? तो वो जो चीज़ मैंने हेलो बोला था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया ऑडियो। तो अगर पीसी में है तो हम वो भी डालेंगे, वो भी इसी तरह ही आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या काम करते हैं, आपने अगर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं। स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगी, एरिया सेलेक्ट करूँगी और एरिया सेलेक्ट करने के बाद ये रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि ये हमारे पास जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके थ्रू हम कर सकते हैं अगर हमारे पास नहीं भी ऑप्शन है तो, ठीक है? तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है पूरी की पूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस एरिया को खाली रिकॉर्ड कर लो, इतने से एरिया को, ठीक है? और रिकॉर्ड स्टार्ट करती हूँ तो ये क्या करेगी 3 2 1 एंड रिकॉर्डिंग वुड गेट स्टार्टेड, ठीक है? तो ये अब मेरे पास जिधर मर्ज़ी मैं लेके जाऊँ ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अब अगर मुझे इसको स्टॉप करना है मैं पावर पॉइंट पे जाऊँगी और यहाँ ऊपर आप जाएँगे, जैसे ही ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा-सा तो ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आता है आपके पास कि आपने स्टॉप करनी है, पॉज़ करनी है, मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर लेती हूँ। तो ये मैंने वीडियो छोटी-सी जो बनाई है वो रिकॉर्ड हो गई है। तो ये अब मेरे पास जिधर मर्ज़ी मैं लेके जाऊँ ये रिकॉर्ड ठीक है? तो ये इस तरीके से हम वीडियो यहाँ से भी पावर पॉइंट के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? डिज़ाइन और उनको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। थैंक यू, इसी को हम ये करेंगे।